नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, क्योंकि आज मेरी तो तबीयत हो रखी है खराब। कल की थोड़ी वीकनेस सी थी, लेकिन आज तो बुखार हो गया है और दवाई मैंने ले ली है। आज कर रहा हूँ मैं रेस्ट। और ये बच्चों के लेने जा रही है सैंडल। बच्चों के सैंडल पहले लेने गए थे तो उस दिन मिले नहीं थे, सिर्फ कृष्णा के मिले थे, इनके दोनों गुड़ियों के नहीं मिले। सॉक्स पहनो आप। तो ये तैयार हो लिए हैं, अब जा रहे हैं ये लाला जी की दुकान पे सैंडल लेने। इनको बोला था, मैंने कहा चलो, इनकी तबीयत नहीं ठीक है। कई बार इनको ना ऑटोमेटिकली पता नहीं क्या हो जाए, मतलब ठीक ठाक रहे, अंदर ही अंदर वीकनेस सी फील होती रहे और फिर इनको बुखार चढ़ जा। टेस्ट करवाना चाहिए, कमजोरी है। वो नारियल छील दिया था ना आपने उस दिन, तो उसकी कमजोरी आ गई। कमजोरी कुछ नहीं है, वैसे ही रेस्ट करना है। दवाई मैंने ले ली, ठीक हूँ, ओके हूँ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कोई टेंशन वाली बात है ना कुछ। तो बस ये तो जा भी रहे हैं मार्केट और कृष्णा भी सो गया है, तो मैं और पीहू रूही जा रहे हैं साथ में। इनके सैंडल लेके आने हैं, अगर इन्होंने अब परमिशन दी तो कुछ और भी ले आएंगे, पर ये देने के नहीं। जो चीज सामान लेने जा रहे हैं बस वही लेके आना है, फटाफट आ जाओ, फिर ये दिखेगा नहीं। तो फिर चलिए हम लोग चलते हैं, और बस मैं अब आपको वापस आके ही मिलूंगी। मार्केट में मैं वीडियो नहीं बना पाती और भीड़ इतनी रहती है, तो मैं कंफर्टेबल फील नहीं करती वहाँ पर। घर आके आपको दिखाऊंगी जरूर कि क्या लेके आए हैं। तो फिर चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो बाजार से हम आ गए हैं और इन्हें जैसा हमने छोड़ के गई थी ना, चूंकि तू ही पड़े यहीं के यहीं, ये नहीं हिले होंगे जब से हिले थे। तो मैं लेके आ गई हूँ दोनों के सैंडल, बस सैंडल ही लेके आई हूँ मैं, और साथ में लाई हूँ छोले कुलचे। तो ये दोनों मांगने लगी थी रास्ते में कि मम्मा छोले कुलचे ले लो, तो पहले खाएंगे छोले कुलचे। मैंने कहा, फिर मैंने भी सोचा कि चलो भाई थोड़ा सा चटपटा सा खाएंगे, तो दिमाग सा भी चटपटा खाने नहीं आप, तो मैं आपका लेकर आई हूँ, खराब हो जाएगा। बच्चे नहीं खाने के चार लो भाई। ये तो रुई के हैं, ब्लैक वाले रुई के, ये वाले ये बहुत ढूंढने से मिले उन्हें साइज भी, वो पिंक, वही रेड पिंक। अब लड़कियां हैं पिंक कलर, मैंने कहा भैया लड़की है तो इसका मतलब ये थोड़ा ही ना पिंक ही कलर पहनने की। ये वाले पिंक के हैं और ये वाले रुई के, अच्छे लग रहे हैं। मैं भी होगी खुश। सॉक्स के हिसाब से लाई मैं, जैसे सॉक्स पहनी थी ना अभी, तो एक ये तो दोनों पैरों के हैं। हां, दोनों पे तो सही बात है, एक पैर के लिए। चल तू ये कर ले। तो यहाँ पर हम बैठ गए हैं बाहर, शाम का टाइम हो गया है और कृष्णा के डैडी भी उठ गए थे, थोड़ा सा फ्रेश फील हुआ इन्हें, तो चाय पी है। और यहाँ पर आज हमें करने हैं, जो सोफ़ों के कवर मैं लाई थी उनको लगाना है। तो बस चाय पीने के बाद मैं लेके आऊँगी उनको सोफ़ों के कवर को, और ये उनको देख करके मतलब हिसाब से काट देंगे, जैसे जैसे कि हिसाब लगेगा इनका यहाँ पर सोफ़ों के साथ, उसी के ही हिसाब से ये पैटर्न काट देंगे इसका, और साथ के साथ ये इंटरलॉक भी कर देंगे। तो पहले मेजरमेंट किया हमने सारा कि कौन से सोफ़े पे कितना ठीक रहेगा या कौन से सोफ़े पे कैसे रहेगा। तो देखिए यहाँ पर हम काट रहे हैं, यहाँ पर मेजरमेंट ले रहे हैं, और उसके बाद बस ये सारों का मेजरमेंट एक साथ लेके उसके बाद सारे काट देंगे। पहले आइडिया हो गया कि कौन सा सोफ़े का कवर कहाँ पर किस तरीके से लगना है। तो देखिए ये यहाँ पर मेजरमेंट लेके काट रहे हैं, और यहीं पर ही साथ के साथ ही ये इंटरलॉक कर देंगे। मशीन है हमारे पास घर में ही इंटरलॉक की, लेकिन मेरे से करनी नहीं आती थी, तो इसीलिए मैंने नहीं किया। तो देखिए ये करने लगे हैं यहाँ पर इंटरलॉक फटाफट से। इंटरलॉक करने का एक फ़ायदा ये भी हो जाएगा कि जो ये साइडों से धागे निकल रहे हैं ये नहीं निकलेंगे, और जो कवर है उनकी फिनिशिंग आ जाएगी। तो देखिए सारे सोफ़े के कवर जो हैं वो रेडी हो गए हैं, और हम दोनों अब इनको डाल रहे हैं। तो ये जो सोफ़े के कवर है ये बिना कुशन के ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, जबकि मतलब कुशन रखने के बाद इतने अच्छे नहीं लग रहे थे। तो देखिए हमारे सोफ़े हो गए हैं बिल्कुल रेडी,
और ये जो 2 छोटी छोटी सी गद्दी बची हैं, इनके ये बोल रहे थे कि मैं खुद से ठीक करके लगा दूंगा 1-2 जो पीस एक्स्ट्रा हैं उससे। तो सोफ़े जो है वो बहुत सुंदर लगने लगे हैं कवर डालने के बाद। तो देखिए आज मैंने रख लिया है चूल्हा, क्योंकि चूल्हा मैं लेके आई थी गांव से और बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि कुछ करूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर लकड़ियाँ नहीं मिल रही थी तो गीली थी। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पंजाबी कढ़ी। तो देखिए आज यूपी के चूल्हे पे बनेगी पंजाबी कढ़ी। तो यहाँ पर चूल्हे में आग हो गई है और मैं दही ले रही हूँ कढ़ी बनाने के लिए। तो आधा किलो से थोड़ा कम ये दही थी और जिसको कि मैं अच्छी तरीके से कर लूँगी, फेंट लूँगी, लस्सी बना लूँगी इसकी। और बेसन डालकर, मैं बेसन ज़्यादा नहीं डालती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि बेसन ज़्यादा डालने से क्या होता है, जो कढ़ी है वो एकदम से फूल जाती है, गाढ़ी हो जाती है और लगता है ऐसे है कि जैसे ये बन गई, लेकिन उसमें कच्चापन रहता है। तो बस यहाँ पर बेसन घोलकर दही में मैं इसमें नमक, मिर्च, हल्दी ऊपर से ही डालती हूँ। हमारे यहाँ ऐसे ही डालते हैं, हल्दी, नमक, मिर्च ऊपर से ही। तो बस इसको यहीं पे ही मिक्स कर लूँगी मैं। और आप देख रहे होंगे कि मैंने सिर पे रखा हुआ है दुपट्टा। तो ये ऑटोमेटिकली एक फ़ील आती है चूल्हे के साथ कि जब मैं चूल्हे पे काम करती हूँ तो वही गांव वाली फीलिंग आती है। जब अपने ससुराल में काम करते हैं तो वहाँ पर दुपट्टा जो है वो सर पे रखते ही है। तो यहाँ पर भी जब तक मैं चूल्हे के पास रही तो मुझे ऐसा ही लगा कि मैं अपने ससुराल में हूँ और इसीलिए बस मैंने फिर दुपट्टा जो है वो मेरे सर पे ही रहा। तो यहाँ पर मैंने पकौड़ियों के लिए घोला है बेसन, उसमें नमक मिर्च डाल दिया है थोड़ा सा। और साथ के साथ ही मैं कढ़ाई रख दूँगी चूल्हे पे, जिससे कि जो तेल है वो भी गर्म हो जाए, क्योंकि आग लकड़ियों ने पकड़ ली थी। हालांकि लकड़ियाँ थोड़ी सी गीली थी, आग पकड़ने में उन्हें काफ़ी टाइम लगा। तो लीजिए मैंने कढ़ाई भी रख दी है और जब तक मैं ये पकौड़ियों का घोल घोलूँगी तब तक जो तेल है वो भी गर्म हो जाएगा। सरसों के तेल में ही कढ़ी अच्छी लगती है। और कृष्णा का डर इतना लगता है ये बहुत ज़्यादा, ये बार बार चूल्हे के पास आ रहा था तो इससे बचाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो लीजिए तेल गर्म हो गया है और मैंने बनानी शुरू कर दी है पकौड़ियाँ। तो सच में बहुत अच्छा लगा। और सही में बताऊँ मैं आपको तो जो कढ़ी वगैरह है, साग वगैरह है, इनका जो टेस्ट है वो चूल्हे पे आता है ना, जो वो गैस पे नहीं आता, कितनी ही मर्जी हम करके बना लें। तो लीजिए पकौड़ियाँ मेरी हो गई हैं लगभग तैयार और साथ के साथ ही मैं लगा दूँगी छोंक। तो छोंक का सामान भी मैंने तैयार कर लिया था सारा का सारा। सबसे पहले मैं डाल दूँगी इसमें हींग। हींग का तड़का जो है वो बहुत अच्छा लगता है। और हींग के साथ साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी साबुत लाल मिर्च और जीरा तो नहीं डालते, धनिया, जो कुटा हुआ धनिया होता है वो, और मेथी। और उनके चटकने के बाद मैंने इसमें डाल दी है लहसुन, प्याज। वो भी मैंने तैयार कर रखा था, मतलब मैंने सारा सामान तैयार कर लिया था, तो इसीलिए फिर कढ़ी बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। नहीं तो ऐसा होता है कि चूल्हे से बार बार उठना पड़ता है, बार बार इधर उधर जाना पड़ता है। तो इसीलिए मैं सारा सामान जो है वो अपने पास लेकर बैठ गई थी अच्छी, जिससे कि मुझे बार बार ना उठना पड़े। तो जब छोंक हो गया है मैंने इसमें डाले हैं कच्चे चावल। जो कच्चे चावल है उनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है कढ़ी में, हमारे यहाँ तो डालते हैं। और 1-2 मिनट पकाने के बाद इसको छोंक को तैयार करने के बाद इसमें मैंने डाल दिया है कढ़ी का घोल। और पानी जो है, मैं जितनी मैंने लस्सी दही ली होती है, मतलब जितना घोल रेडी होता है उसका 2 गुना मैं पानी डालती हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि कढ़ी जितनी ज़्यादा पकेगी उतनी ही अच्छी लगेगी। और अगर आप उसमें बेसन ज़्यादा डाल दोगे शुरू में ही तो वो जो कढ़ी है वो एकदम से फूल जाएगी और पानी कम रह जाएगा। तो मैं पानी ज़्यादा डालती हूँ जिससे कि जो कढ़ी है वो पककर कम हो, ना कि बेसन की वजह से। तो देखिए अभी कढ़ी कितनी सारी है उसमें, लेकिन जैसे जैसे पकती रहेगी आप इसमें बहुत सारे वो क्या बोलते हैं, देखिए पककर कितनी कम हो गई है। पकौड़ियाँ भी मैंने डाल दी है और डाल दिया है हरा धनिया। अब इसमें रह गई है बस एक चीज़ की कमी, वो है एक देगी मिर्च के तड़के की। तो जो लकड़ियाँ हैं वो मैंने निकाल दी हैं अब बाहर। कढ़ी हमारी बहुत अच्छे तरीके से पक गई है और आप देख भी रहे होंगे कि जब स्टार्टिंग में कितनी सारी थी। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी रखी है कोयलों के ऊपर और उसमें डाला है 2 बड़े चम्मच देसी घी। और जब ये घी अच्छी तरह गर्म हो जाएगा मैं इसमें डाल दूँगी 1 चम्मच के लगभग देगी मिर्च। और ये तड़का बहुत अच्छा लगता है और इसी से ही ये जो कढ़ी है वो पंजाबी कढ़ी वाली बन जाएगी। तो देखिए हो गया है तड़का हमारा रेडी और मैंने लगा दिया है इसमें। और बस इसी से ही, मतलब एक जो खुशबू है ना वो बहुत अच्छी आ रही थी इसको लगाने से। तो बस जब हमने सोचा कि गाँव
हमारा शहर में आ ही गया है तो हम खाएंगे भी खाना वैसे ही। तो देखिए यहाँ पर चूल्हे के पास ही बैठ गए हैं सब के सब खाना खाने के लिए, क्योंकि ये कहने लगे कि भाई जब कढ़ी बन रही है तो आज हम ऐसे ही खाएंगे जैसे कि अपने बचपन में खाते थे या अपने घर में खाते थे चूल्हे के आसपास बैठ के। तो यहाँ पर मैंने खाना लगा दिया है सबका। तो देखिए हाथ से ही ये खाने में लगे हुए हैं और सच में बहुत अच्छा लगा। बहुत टाइम के बाद हमने चूल्हे पे बनाया था खाना और इन्होंने खाया था, तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। वापस ऐसा लग रहा था जैसे कि हम अपने गांव में चले गए हैं। गांव को बहुत मिस करते हैं लेकिन जा नहीं पाते क्योंकि दूर बहुत पड़ता है, तो बस इसीलिए हम आज अपने शहर में ही अपने गांव को ले आए। तो बस खाना वागना खाने के बाद यहाँ पर मैं रगड़ रही हूँ अब कढ़ाई को, और कढ़ाई चूल्हे पे बहुत काली हो गई थी तो मैं मिट्टी से इसको साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि अगर नहीं करूँगी तो वो जमना शुरू हो जाएगा और फिर वो साफ़ नहीं होगी। तो बस जी सारा काम निपट गया था मेरा। बर्तन वगैरह धोए मैंने, कढ़ाई वगैरह सब कुछ मांजा, सारा किचन साफ़ किया और बाहर चूल्हा भी साफ़ किया मैंने। और बस उसके बाद फिर रह गया था दूध गर्म होना। दूध मैंने रख दिया था गैस पर गर्म होने के लिए। और ये देखिए बर्तन धो दिए हैं मैंने और कढ़ाई जो है वो हो गई है साफ़, मतलब पहले की तरह ही हो गई है, ज़्यादा साफ़ तो नहीं कह सकती। उसके बाद मैंने जो किचन का स्लैब है वो भी साफ़ किया और कृष्णा को भी सुलाया मैंने फिर बाद में। और उसके बाद अब रह गया है बस दूध पीना। तो यहाँ पर मैं लेकर आ गई हूँ सबके लिए दूध, और बस दूध पीने के बाद हम लोगों को रेस्ट ही करना था क्योंकि थक गए थे बहुत। तो आज कढ़ी चावल खा के मजा आ गया, बहुत अच्छी बन रही थी ना कढ़ी। गांव की याद आ गई। जब छोटे छोटे से थे मम्मी हमारी खाना बनाती थी चूल्हे पे, तो हम सारे बहन भाई चूल्हे के चारों तरफ बैठ जाते थे, मम्मी वहीं पे खाना देती थी तो सारे खाया करते थे। आज पुरानी यादें ना ताजा होगी बिल्कुल। आज ये चूल्हे के पास ही बैठ के हमने कढ़ी चावल का फुल एंजॉय किया, मजा आ गया खा के। तो कुछ चीजें जो है वो पुरानी ही अच्छी लगे, जैसे भाई कढ़ी वगैरह जो बनावे में चूल्हे की अच्छी लगे, भले ही हम बनाते रहे गैस पर जो टेस्ट जो मजा चूल्हे की कढ़ी का है या खाने का चूल्हे के वो नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस अब दूध पियेंगे, कृष्णा तो सो गया है और हम भी अब लेटेंगे। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, और हम आपसे मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।